क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. Hello students, welcome again to the amazing platform of YouTube of Chandrayaan. My name is Momita और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पॉलिनेशन पार्ट। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे, पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा सा रिवीजन किए, थोड़ा सा बताए थे और एक चीज़ देखे थे, उसके एक प्रिंसिपल यानी कि एक मेथड को देख चुके थे, दैट इज ऑटोगैमी। ठीक है, आज हम लोग पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ऑटोगैमी का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट का दो पार्ट यानी कि ड्यूटेरोगैमी एंड जेनोगैमी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो पहले देखते हैं तो क्या बताया था हम लोग पॉलिनेशन में। हम लोग पॉलिनेशन में ये बताए थे कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma. This process is known as what? This process is known as pollination. तो हम लोग अभी जानेंगे, हम लोगों ने देखा था कि कितने तरीके का पॉलिनेशन था, 3 तरीके का पॉलिनेशन था। कौन कौन सा था? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में अगर बात करें तो कितने तरीके का पॉलिनेशन था? एक था, एक पॉलिनेशन था ऑटोगैमी। ठीक है, दूसरा पॉलिनेशन था जीटोनोगैमी, तीसरा था जेनोगैमी। यहाँ पे हम लोग फिगर या डायग्राम से समझेंगे कि किस तरीके से ऑटो है, जीटोनो है और जेनो है। ठीक है, तो ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है? ऑटोगैमी का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, और गैमी का मतलब होता है मैरिज। ठीक है, यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि अगर हमारे एक ही प्लांट में और एक ही फ्लावर में अगर एंथर से जो पोलन ग्रेन है उड़ के स्टिग्मा के ऊपर आ रहा है, इट मींस वो कौन सा पॉलिनेशन हुआ? वो ऑटोगैमी हुआ। ठीक है, अगर एक ही सेम प्लांट में पर दो फ्लावर के बीच, सेम प्लांट और दो फ्लावर के बीच एंथर से पोलन ग्रेन एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तो इट मींस व्हाट? इट मींस जीटोनोगैमी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि प्लांट दो है, ठीक है, प्लांट दूसरा लेकिन सेम स्पीशीज का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरा दूसरे स्पीशीज का, सेम स्पीशीज का होना चाहिए और दो फ्लावर के बीच में क्या होता है? एंथर से स्टिग्मा के ऊपर अगर ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का तो उसको हम लोग कहेंगे जेनोगैमी। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा ऑटोगैमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा था ऑटोगैमी क्या है, ऑटोगैमी क्या होता है ये आप लोगों को पता है। ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, यानी कि अगर सेम फ्लावर का एंथर से पोलन ग्रेन उड़ के अगर स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है, इट मींस क्या है? वो एक सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमिक प्रोसेस है। ठीक है, क्या लिखेंगे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther to stigma of the same flower is known as autogamy। ठीक है, डेफिनेशन को रटना नहीं है, खुद से बनाना है। ठीक है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ और गैमी मतलब होता है मैरिज, यानी कि सेम फ्लावर में अगर मैरिज हो रहा है इट मींस वो ऑटोगैमी कहलाएगा। ठीक है, तो पोलन ग्रेन, कौन सा पोलन ग्रेन? सेम फ्लावर का एंथर और सेम फ्लावर के स्टिग्मा के बीच में अगर पॉलिनेशन टेक्स प्लेस कर रहा है इट मींस वो कैसा कहलाया? कौन सा पॉलिनेशन कहलाया? वो कहलाया ऑटोगैमी। क्लियर है? अब देखो
ऑटोगैमी होने के लिए ये कंडीशंस होते हैं, ठीक है। इनब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं जिसे, ठीक है। इनब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब होता है कि ऐसे फीचर्स या ऐसा गुण फ्लावर का जिसमें वो इनकरेज करता है सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी को, ठीक है। ऑटोगैमी एक तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे ये इनब्रीडिंग डिवाइसेस होते क्या क्या है, ठीक है। पहले ये डिवाइसेस के बारे में चर्चा करते हैं कि इनब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है। द फीचर्स or devices that encourage self-pollination और ऑटोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन को जो इनकरेज करता है वो क्या कहलाएगा, वो इनब्रीडिंग डिवाइसेस कहलाएगा। तो ये कौन कौन से होते हैं हम लोगों ने देखा था, क्या क्या देखा था बताओ। सबसे पहले हम लोगों ने देखे थे बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, यानी कि बाइसेक्सुअलिटी, ठीक है। क्या देखे थे, होमोगैमी, होमोगैमी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या था, बाइसेक्सुअलिटी का मतलब था कि जिस वो फ्लावर जिसमें दोनों ही प्रेजेंट रहे, क्या, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। यानी कि स्टेमेन एज वेल एज जो भी कार्पेल है वो दोनों ही प्रेजेंट रहे, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, ये दोनों ही प्रेजेंट होना चाहिए इन द सेम फ्लावर, ठीक है। एक ही फ्लावर के अंदर ये दोनों ही प्रेजेंट होना चाहिए। होमोगैमी का मतलब हम लोगों ने देखा था मेच्योरिटी, अगर मेल और फीमेल का मेच्योरिटी अगर एक टाइम पे नहीं हुआ, इट मीन्स कि वो फर्टाइल कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इट मीन्स क्या है, सबसे पहला चीज ये है कि होमो का मतलब होता है सेम और सेम मतलब होता है गैमी, मतलब सेम टाइम में जब उन्होंने शादी करेंगे, यस। तो होमोगैमी मतलब मेच्योरिटी अगर सेम टाइम पे नहीं होगी तो शादी कैसे हो पाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स क्या बोलेंगे, होमोगैमी का मतलब है कि मेच्योरिटी ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन टेक्स प्लेस एट सेम टाइम, ठीक है। सेम टाइम में उनका क्या होना चाहिए, इनका मेच्योरेशन होना चाहिए, इसको कहते हैं हम लोग होमोगैमी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर, देखो क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है, हम लोगों ने देखा था, किसके बारे में देखे थे, हम लोगों ने देखा था कॉमेलिना के बारे में। ये देखो, ये है कॉमेलिना, ठीक है। इसमें क्या देखा था हम लोगों ने, कॉमेलिना में हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं नीचे के साइड पे, ठीक है, नीचे के साइड पे कुछ फ्लावर होते हैं जो कि ओपन नहीं होते हैं, इवन उसके एंथर और स्टिग्मा मैच्योर होने के बाद भी वो ओपन नहीं होते हैं। तो ये क्या, ये प्रकृति बोलती है कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो, ठीक है, ये क्या होता है। और प्रकृति ये भी बोलती है, ठीक है, उनमें ओपन फ्लावर भी ऊपर के साइड हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं चास्मोगैमस फ्लावर, ठीक है। तो कॉमेलिना का जो एग्जाम्पल है ना, ये दोनों ही तरीके का हो सकता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है और सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन कौन से फ्लावर में होगा, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में होगा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का क्या मतलब था, वैसा फ्लावर जो अपने मेच्योर, जो एंथर और स्टिग्मा के मेच्योर होने के बावजूद भी ओपन नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और चास्मोगैमस फ्लावर किसको कहेंगे, चास्मोगैमस फ्लावर उस फ्लावर को कहेंगे जिसमें उसके पेटल्स बड़े बड़े हो जाते हैं और जब उसके एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है कॉमेलिना, ये हमारी एनसीईआरटी की डायग्राम है, ठीक है। और अगर ओरिजिनली अगर देखें तो कॉमेलिना का इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये है वियोला, ठीक है। वियोला क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पेंसिल, कॉमन पेंसिल, ठीक है। और ये है ऑक्सालिस, ठीक है। इन तीनों, चाहे वो कॉमेलिना हो, चाहे वो वायला है या ऑक्सालिस हो, ठीक है,
इन तीनों ही फ्लावर में कौन से कंडीशन देखने को मिलता है हमें देखने को मिले क्लिस्ट्रोगैमस और चास्मोगैमस फ्लावर का कंडीशन देखने को मिलते हैं। एक और कंडीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बर्ड पॉलिनेशन, जिसको हम लोग कहते हैं बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन में क्या होता है, बहुत इजीली हम लोग पढ़े थे इस डेफिनेशन को। क्या होता है बर्ड पॉलिनेशन में, वैसा पॉलिनेशन जब टेक्स प्लेस करेगा जब फ्लावर बर्ड अवस्था में रहेगा, यानी कि कली वाले अवस्था में जब पॉलिनेशन हो जाएगा तब हम लोग उसको कहेंगे बर्ड पॉलिनेशन। क्लियर है? तो इस तरीके का फ्लावर हम लोग को देखने को मिलता है किसमें, इस तरीके के फ्लावर हम लोग को देखने को मिलता है पी में। ठीक है, ये हम लोगों ने इतने तक हम लोगों ने देखा, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे वाले पार्ट में चलते हैं, दैट इज हाँ ये भी एक था एडवांटेजेस ऑफ ऑटोगैमी। क्या एडवांटेज था बताओ? एडवांटेजेस ये था कि ये चीपर होता है। ठीक है, इसको कुछ भी नेक्टर्स का जरूरत नहीं पड़ता है। नॉर्मल क्या है, इकोनॉमिकली इट इज अ चीपर मेथड ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन करने का ये बहुत ही सस्ता और सुविधाजनक प्रोसेस होता है। ठीक है, दूसरा ये देखने को मिला, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर मान लो कि ये चीपर मेथड है तो इसका डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज क्या है पहले ये देखो। ये ऐसे तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं, पर हम सब कुछ डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, बस ऊपर के दो लाइनें हम बता दे रहे हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, ऑटोगैमी अगर हुआ, इट मीन्स उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को नहीं मिलेगा। इट मीन्स जेनेटिक वेरिएबिलिटी इसमें कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, लो जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ऑटोगैमी तो कंडीशन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं, दैट इज ड्यूटेनोगैमी। क्या होता है ड्यूटेनोगैमी? ठीक है, ड्यूटेनोगैमी क्या होता है इसमें देखो, सबसे पहले हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि अगर सेम फ्लावर हुआ, सेम फ्लावर है, सॉरी सेम फ्लावर नहीं, सेम प्लांट। ठीक है, प्लांट सेम है हमारा, पर फ्लावर क्या है, डिफरेंट है। फ्लावर हमारा डिफरेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट फ्लावर होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा दोनों देखो अलग अलग फ्लावर है, तो एंथर से क्या हो रहा है, स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन उड़ के आएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं ड्यूटेनोगैमी। ठीक है, तो हम लोग इसका डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to stigma of the different flower but of the same plant। तो इस तरीके का प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ड्यूटेनोगैमी। ठीक है, तो ये ड्यूटेनोगैमी वाला जो प्रोसेस है ये कौन शो करेगा, कैसा प्लांट शो करेगा, वैसा प्लांट शो करेगा जिसमें मेल फ्लावर जो है वो अलग होना चाहिए, साथ में फीमेल फ्लावर वो भी अलग होना चाहिए, तब तो जाके ये ड्यूटेनोगैमी वाला प्रोसेस फॉलो होगा। तो सबसे मेन चीज जो है, एग्जाम्पल देखने से पहले एक चीज यहाँ पे कंसीडर कर लो कि ये है तो क्रॉस पॉलिनेशन ही। ठीक है, फंक्शनली अगर देखा जाए, फंक्शनली या इकोलॉजिकली, ठीक है, इकोलॉजिकली ये कैसा प्रोसेस है, फंक्शनली और इकोलॉजिकली ये एक क्रॉस पॉलिनेशन है। कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, लेकिन अगर जेनेटिकली देखा जाए, क्योंकि देखो जेनेटिकली अगर हम लोग बोले इस प्लांट तो सेम है ना, उसके पास वही जीन्स प्रेजेंट है जो स्टिग्मा में है, वही तो उसके एंथर में है। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो तो सेम जीन कैरी करके ला रहा है। तो इट मीन्स क्या हो रहा है, जेनेटिकली इट इज नॉट अ क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो जेनेटिकली हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं, जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है,
सेल्फ पॉलिनेशन। अगर क्रॉस पॉलिनेशन है, कैसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसके लिए कुछ ना कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स का जरूरत है। अगर पॉलिनेटिंग एजेंट्स नहीं होंगे तो फिर हमारा पोलिनेटर उड़ के या फिर किसी के भी सहारे हमारे स्टिग्मा तक नहीं आ पाएगा, ठीक है, बिकॉज इट रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है, पॉलिनेटिंग एजेंट का जरूरत पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसको कह देते हैं कि ये एक तरीके का क्रॉस पॉलिनेशन है। क्लियर है। अब गिटोनोगैमी का थोड़ा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोलेंगे गिटोनोगैमी में, एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो एग्जाम्पल में आ जाएंगे कुकुम्बर यानी कि खीरा, ठीक है, ये होगा पंपकिन, ठीक है, और क्या आएंगे कैस्टर, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सभी के सभी गिटोनोगैमी वाला जो है ना प्लांट सेम है, बट क्या है फ्लावर अलग अलग है, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये कुकुम्बर का एक लत बनाना है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, उसके सामने में ही दो फ्लावर होंगे, ठीक है। एक फ्लावर जो होगा वो कैसा होगा, एक फ्लावर जो होगा वो होगा मेल फ्लावर एंड अनदर वन इज द फीमेल फ्लावर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि प्लांट सेम है लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, इसीलिए इसको गिटोनोगैमी बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ज़ीनोगैमी, ठीक है। यहाँ पे देखो इस पे क्या दिखा रहा है, इस एनिमेटेड वीडियो को ध्यान से देखो, कोई आ रहा है चाहे वो मधुमक्खी हो कोई भी हो, वो एक फ्लावर में आ रही है और दूसरे फ्लावर में पोलिनेट्रेंस को लेके चली जा रही है, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या हो रहा है, ज़ीनोगैमी हो रहा है। ज़ीनोगैमी का मतलब होता है प्रॉपर क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब पूरा जेनेटिकली भी और फंक्शनली वो कैसा पॉलिनेशन कहलाया, वो पॉलिनेशन कहलाया ज़ीनोगैमी, ठीक है। अब देखो तो इसमें हम लोग डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, डेफिनेशन ऐसा बनाएंगे कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther to stigma, from anther of one flower to the stigma of the another flower, but of the different plant of the same species. सेम स्पीशीज नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा, डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है। इसको इस तरीके के पॉलिनेशन को हम लोग कहेंगे ज़ीनोगैमी, ठीक है। गिटोनोगैमी हो और ज़ीनोगैमी हो, ठीक है, इन दोनों में क्या हो रहा है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। ज़ीनोगैमी जेनेटिकली अगर देखा जाए तो वो एक सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, लेकिन ज़ीनोगैमी जेनेटिकली हो या फंक्शनली हो, ठीक है, जेनेटिकली एंड फंक्शनली ये कैसा है, ये एक क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। ये होता है ज़ीनोगैमी, ठीक है। अब देखो क्या क्या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, जैसे हम लोग ऑटोगैमी में देखें कि सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए कुछ फीचर्स, कुछ गुण का जरूरत पड़ता है जो फ्लावर्स में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्लावर्स में ये गुण प्रेजेंट नहीं होंगे, इट मीन्स क्या होगा, वो पॉलिनेशन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करने में असमर्थ रहेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यानी कि कुछ ऐसे डिवाइसेस या ऐसे फीचर्स का होना फ्लावर्स में ज़रूरी है जिससे क्या हो, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो बल्कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो देखो सबसे पहले आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या है, ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, द डिवाइसेस
फीचर्स, ठीक है, दैट discourage self pollination, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करेंगे, डिस्करेज करें, बट अलाउ और इनकरेज, किस चीज को इनकरेज करेंगे, इनकरेज करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ऐसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या है, ऐसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मेनली तो यहाँ पे हम 4 को कंसीडर करेंगे, ठीक है तो बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या है, देखो ऐसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, सबसे पहला है सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, ठीक है। सेल्फ स्टेरिलिटी, ये सारे चीज़ों को डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। सेकेंड है हम लोग का हेटेरोस्टाइली, ठीक है, हेटेरोस्टाइली। ये हेटेरोस्टाइली क्या होता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तीसरा होता है यहाँ पे, तीसरा अगर देखा जाए, तीसरा अगर देखा जाए तो इस डायग्राम में देखो यहाँ पे बोला गया डाइकोगैमी, ठीक है। तो तीसरा है डाइकोगैमी। ये डाइकोगैमी क्या होता है इसको भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, अब बस यहाँ पे देखते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ हर्कोगैमी, ठीक है, यहाँ पे हर्कोगैमी भी क्या, हर्कोगैमी के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इस 4 के बारे में तो बता दिए, ठीक है। अब कैसे होता है देखो, सबसे पहले कौन सा पॉइंट दिया है, सबसे पहले दिया हुआ है डायोशियस मोनोशियस। इसके बारे में जब हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं ना, तो ये डायोशियस और मोनोशियस प्लांट क्या होता है इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जब डायोशियस का बात किया जाता है ना, डाई मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है 2, ठीक है। यहाँ पे डाई का मतलब होता है 2। When we are calling about the respect of 2 plants, ठीक है, मतलब हम लोग 2 प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तब हम लोग उसको बोलेंगे डायोशियस, ठीक है। तो डायोशियस में क्या होता है, एक मेल प्लांट होता है, इट इज अ मेल प्लांट, एक में सिर्फ मेल का फ्लावर लगेंगे और एक में क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ फीमेल का प्लांट होगा, यानी कि फीमेल का फ्लावर होगा, ठीक है। एक होता है मोनोइशियस, मोनोइशियस मतलब सेम प्लांट but different male and female flower, ठीक है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में प्रेजेंट है लेकिन दोनों फ्लावर अलग अलग है, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल में क्या होता है, बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि दोनों ही मेल एंड फीमेल reproductive organ present in a single flower, ठीक है, present in single flower, एक ही फ्लावर में मेल प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन अभी बना के लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे डायोशियस प्लांट के बारे में। डायोशियस प्लांट क्या होता है, सबसे पहले डिस्कस करो डायोशियस प्लांट, ठीक है। ये क्या होता है, when male and female flower present in different plant, ठीक है। डिफरेंट प्लांट में अगर प्रेजेंट रहेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे डायोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट में एग्जांपल किसके आएंगे, डायोशियस प्लांट में एग्जांपल आ जाएंगे डेट पाम, ठीक है, यानी कि खजूर, ठीक है, और क्या आएगा, पपाया, ठीक है,
आप लोगों ने देखा होगा कि डेट पाम हो या चाहे पपाया हो, इन दोनों के जो पेड़ होता है ना, ये फीमेल और मेल ये सामने सामने होते हैं, ताकि इनका जब क्रॉस पॉलिनेशन हो ना तो इसमें क्या हो, एबिलिटी हो कि ग्रास्प कर ले स्टिग्मा पोलन ग्रेन को और फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, तो ये होता है इसके दो एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब बात करते हैं मोनोशियस का। मोनोशियस प्लांट क्या होता है? मोनोशियस प्लांट, मोनोशियस प्लांट वैसा प्लांट होता है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट होता है बट प्रेजेंट ऑफ द सेम प्लांट। When male and female flowers are different but present on the same plant. उसको हम लोग कैसे बोलेंगे? मोनोशियस प्लांट बोलेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या देखने को मिलेगा? इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा हमें कैस्टर, ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा? कुकुम्बर। ठीक है, इन सभी में हम लोग को देखने को मिलेगा क्या मिलेगा? मोनोशियस प्लांट्स देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और चीज, डायोशियस प्लांट में तो ये पूरा का पूरा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। कैसे होगा? क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जीनोगैमी होगा, है ना? इसमें क्या होगा? जीनोगैमी होगा। जबकि मोनोशियस प्लांट में क्या होगा? इसमें जीनोगैमी भी हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है? जीनोगैमी भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? जीनोगैमी प्लस इसमें गिटोनोगैमी भी हो सकता है। इसमें गिटोनोगैमी भी हो सकता है। जीनोगैमी दूसरे प्लांट का उड़ के पोलन ग्रेन आ गया, वो हो सकता है जीनोगैमी, और अपने ही प्लांट का एंथर से पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर गिर गया तो वो जीटोनोगैमी। क्लियर है? यहाँ तक हमको लगता है कि सारे पोलिनेशन ऐसे बहुत इजी है। ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर होगा। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डाइकोगैमी। ये भी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का एक टॉपिक है, दैट इज डाइकोगैमी। क्या होता है डाइकोगैमी में? देखो मेल और फीमेल फ्लावर अगर सेम टाइम पे या सेम टाइम पे मैच्योर ना करे तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर मान लो कि मेल फ्लावर ज़्यादा मैच्योर हो गया, मेल जो फ्लावर नहीं है, मेल जो पार्ट है वो फीमेल पार्ट से जल्दी मैच्योर हो गया, तो उस टाइम पे नहीं हो पाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ऑटोगैमी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे डाइकोगैमी का मतलब होता है, डाई मतलब होता है हमें पता है कि टू। ठीक है, डाइकोगैमी मतलब क्या हुआ? टू डिफरेंट टाइम्स में ये दोनों बड़े हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज द कंडीशन व्हेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन matures at different time, अलग अलग टाइम में दोनों मैच्योर कर रहे हैं। अगर मान लो अगर मान लो कि हमारा एंथर मैच्योर है, इफ फर्स्ट एंथर मैच्योर, इसको ऐसे लिखते हैं, if एंथर मैच्योर फर्स्ट, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? देखो क्या बोलेंगे? प्रोटैंड्रस। क्या बोलेंगे? प्रोटैंड्रस। ठीक है, इफ अगर हमारा एंथर नहीं स्टिग्मा मैच्योर कर रहा है, पहले स्टिग्मा मैच्योर फर्स्ट, अगर स्टिग्मा मैच्योर कर जा रहा है पहले नहीं, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे प्रोटोगाइनस। क्या बोलेंगे? प्रोटोगाइनस। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखो हम लोग
फीमेल पार्ट को क्या बोल रहे थे, गाइनोशियम बोल रहे थे, तो गाइनोशियम से गाइनो याद आ जाएगा। और हम लोग मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, तो यानी कि एंड्रो याद आ जाएगा। प्रोटो का मतलब होता है, प्रोटो का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, मैंने जो पहले बड़ा हो रहा है उसको प्रोटैंड्रस, अगर पहले एंथर बड़ा हो रहा है तो इट मींस प्रोटैंड्रस, और अगर पहले गाइनोशियम स्टिग्मा बड़ा हो रहा है इट मींस वो प्रोटोगाइनस, ठीक है। यहाँ पे वही कंडीशन को दिखाया गया है, देखो क्या बोला जा रहा है, देखो क्या बोला जा रहा है, अगर हमारा पहले क्या हो रहा है, पहले देखो यहाँ पे एंथर मैच्योर कर जा रहा है और अपना पोलन ग्रेन को निकाल दे रहा है, तो इस तरीके का अवस्था को हम लोग बोलेंगे प्रोटैंड्रस, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या हुआ है, स्टिग्मा बड़ा नहीं हुआ अभी तक, स्टिग्मा में नहीं हुआ है बड़ा, ठीक है, स्टिग्मा, तो यहाँ पे हम लोग उसको नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, अगर हमारा गाइनोशियम बड़ा हो गया है, गाइनोशियम यानी कि स्टिग्मा मैच्योर हो चुका है, ये मैच्योर हो चुका है, लेकिन जो फीमेल है सॉरी जो मेल है वो मैच्योर नहीं हो पाया है, तो हम लोग को तभी क्या कंडीशन क्या रहेगा, प्रोटोगाइनस क्या रहेगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े अपना टॉपिक में, डाइकोगैमी हो गया, डाइकोगैमी हो गया। नेक्स्ट हम लोग का बनेंगे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या फिर सेल्फ स्टेबिलिटी, ठीक है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या फिर सेल्फ स्टेबिलिटी दोनों बात बराबर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके लिए हम आपको फर्स्ट पेज यानी कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का वो वाला पेज लेके जाना चाहता है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा, इसमें देखो ध्यान से, जो पहला कंडीशन है ना, पहले वाला जो कंडीशन बता रहा है, इसमें क्या बता रहा है, इसमें अगर मान लो ये उसका सेम वाला पोलन ग्रेन मतलब सेम प्लांट का पोलन ग्रेन बाइसेक्सुअल कंडीशन में अगर सेम स्टिग्मा पर उसके पोलन ग्रेन गिरता है तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। लेकिन जब अगर दूसरी तरफ का कोई पोलन ग्रेन गिरता है, मतलब उसी के स्पीशीज का कोई पोलन ग्रेन आके उसके स्टिग्मा पर लैंड करता है, तो उसको अलाउ करेगा अंदर पोलन ट्यूब बनाने में। इस तरीके में भी इसमें देखो कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। सेल्फ स्टेबिलिटी का मतलब है अपने ही पोलन ग्रेन को पहचान जाना और उसको रिजेक्ट कर देना, उसको कहते हैं हम लोग सेल्फ स्टेबिलिटी, ठीक है, ये होता है। तो देखो सेल्फ स्टेबिलिटी का हम लोग बना लेते हैं, सेल्फ स्टेबिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का क्या बनाएंगे, the flower recognize its own pollen grain, अपने खुद के पोलन ग्रेन को पहचान जाता है इन बाइसेक्सुअल कंडीशन, अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ तो, ठीक है। इट reject its own kind, ठीक है, रिजेक्ट कर देता है ओन काइंड, ठीक है, जो जेनेटिकली उसके लिए सूटेबल नहीं है, इनकम्पैटिबल है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेबिलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग चले जाते हैं हेटेरोस्टाइली या फिर डाइस्टाइली में, ठीक है। तो ये हेटेरोस्टाइली और डाइस्टाइली क्या होता है पहले देखो। हेटेरोस्टाइली का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, डिफरेंट स्टाइल, ठीक है। डिफरेंट स्टाइल का क्या मतलब हुआ, डिफरेंट स्टाइल का मतलब हुआ उसकी लेंथ जो है ना, किसकी लेंथ, मेरी लेंथ नहीं, स्टिग्मा की लेंथ, ठीक है। स्टिग्मा की लेंथ अगर डिफरेंट हुई तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉलिनेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर हेटेरोस्टाइली हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो कैसे होगा, यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो है यहाँ पे इस इमेज में देखो कि यहाँ पे जो स्टिग्मा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो इस
होता है कि यहाँ पे इसके पोलन ग्रेन अगर गिरते हैं तो ये इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, नहीं गिर पाते या कुछ भी रीजन से। तो क्या होता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन उड़ के दूसरे स्पीशीज के सेम स्पीशीज के दूसरे फ्लावर के पास जाके स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है और वो उसका पॉलिनेशन सफल हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ का जो पोलन ग्रेन है ना, ये देखो सेम हाइट के अगर होंगे ना, ये सेम हाइट के अगर होंगे तो उसी का पोलन ग्रेन आएगा और वो पॉलिनेशन सफल होगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है हेटेरोस्टाइलिक, ठीक है। तो हेटेरोस्टाइलिक में क्या होता है, इन सम स्पीशीज have different length of gynoecium and androecium। एंड्रोशियम और गायनोशियम का डिफरेंट लेंथ होने के कारण क्या होता है, have different length of gynoecium and androecium, hence they cannot be able to pollinate, ठीक है, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। किसमें पॉलिनेशन होगा, वैसे चीजों में पॉलिनेशन होगा जिसकी लेंथ सेम हो, ठीक है। अब देखो एक एनिमेशन से समझते हैं कि किस तरीके से उसकी लेंथ अगर सेम होगा तो उसमें जाएगा, ठीक है। इस पे देखो, यहाँ पे देखो ये एंथर मैच्योर हो गया, ये आया वहां से लेके उस पर भेज दिया, ठीक है। ये तो एक्चुअली बोला गया है, ये एक्चुअली जिनोगैमी का एग्जांपल है, ठीक है। जिनोगैमी मतलब किस तरीके से पोलन ग्रेन इधर से उधर जा रहे हैं, ठीक है। हेटेरोस्टाइल का एग्जांपल ये नहीं होगी, ये होगा। हेटेरोस्टाइल में क्या हो रहा है कि एंथर जो सेम हाइट के है ना, वो एंथर सेम हाइट के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, क्लियर है। अब इससे रिलेटेड कुछ नीट के क्वेश्चंस हम लोग लगा लेते हैं, देखते हैं हम लोगों ने कितना अपना प्रिपरेशन किया है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, जीटोनोगैमी इन्वॉल्व्स, जीटोनोगैमी किसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। क्या पॉलिनेशन क्या ऑफ उस फ्लावर का हो रहा है जो फ्लावर है एंथर का, ऑफ अनदर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब अलग फ्लावर है, ठीक है, लेकिन सेम प्लांट होना चाहिए। क्या पॉलिनेशन हो रहा है फ्लावर का बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, क्या सेम फ्लावर है पोलन का, नहीं। तो ये वाला तो कुछ हद तक सही लग रहा है, ठीक है, फिर भी पढ़ लेना है। पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट इन द सेम पॉपुलेशन, मतलब अनदर फ्लावर में हो जा रहा है, अनदर प्लांट में हो जा रहा है, ठीक है। तो ये लेकिन पॉपुलेशन क्या है, सेम है, सेम स्पीशीज का बात हो रहा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। Pollination of a flower by the pollen from a flower of the another plant belonging to the distant population। distant population का मतलब होता है distance में, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम स्पीशीज का बात किया जा रहा है लेकिन डिस्टेंस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि जीटोनोगैमी क्या होता है, पॉलिनेशन होता है फ्लावर का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के बीच, लेकिन प्लांट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, होता है जीटोनोगैमी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, in which of the following both autogamy and जीटोनोगैमी are prevented। किसमें ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी प्रिवेंटेड होता है, तो किसमें होगा, देखो हमें पता है कि बीट एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैस्टर एक मोनोशियस प्लांट है और मेज भी एक मोनोशियस प्लांट है, ठीक है। ये कैसा प्लांट है, मोनोइशियस, ठीक है, और ये भी कैसा है, मोनोइशियस। और बीट वाला प्लांट कैसा है, ये है बाइसेक्सुअल, ठीक है। लेकिन पपाया एक ऐसा है जो कि है डायोशियस, कैसा है, डायोशियस। तो इसमें तो जीनोगैमी छोड़ के तो और कुछ नहीं होगा, तो पपाया हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर नॉट सेपरेटेड इन केस ऑफ, किसमें मेल और फीमेल प्लांट सेपरेटेड नहीं होता है। तो देखो हम लोग का देखो क्या क्या बताएंगे, पपाया और डेट पाम ऑब्वियसली अलग होता है, मलबेरी और पपाया में अलग होता है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। डेट पाम एंड मलबेरी, डेट पाम में अलग होते हैं, ये भी नहीं। कैस्टर एंड मेज, ये होगा, ठीक है। मेज भी एक एग्जाम्पल है, वहाँ पे जो फोटो लगाया था किसका फोटो था, वो मेज का फोटो था, ठीक है, जीटोनोगैमी वाला, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखो डायोशी यानी कि डायोशियस कब आता है? इन प्लांट्स प्रिवेंट्स, किसको प्रिवेंट करता है? देखो ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी, जिटोनोगैमी होगा नहीं, ठीक है, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों प्रिवेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? देखो किसमें बोथ ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी प्रेजेंट है, तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट है बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी, इसमें सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी हो पाएगा, क्लियर है। 5वां नंबर देखते हैं, एक डाइकोटिलेडोनस प्लांट है, बियर कर रहा है फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूसेस फ्रूट, फ्रूट नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, सीड्स भी नहीं प्रोड्यूस करता है। मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द अबव सिचुएशन इज, बताओ क्या हो सकता है? ठीक है, क्या हो सकता है बताओ? कि प्लांट यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि प्लांट जो है डाइकोटिलेडन है, वो कभी भी फ्रूट और सीड बियर नहीं करेगा। इट मीन्स ऑब्वियसली डायोशियस प्लांट है, बट डायोशियस प्लांट में कैसा प्लांट? स्टेमिनेट या पिस्टिलेट। स्टेमिनेट मतलब जिसमें फीमेल स्टेमिनेट मतलब जिसमें मेल पार्ट है, ठीक है, और पिस्टिलेट का मतलब होता है जिसमें फीमेल पार्ट्स हैं। तो देखो क्या बोला गया, प्लांट इज डायोशियस एंड बियर्स ओनली पिस्टिलेट फ्लावर। देखो पिस्टिलेट फ्लावर डायोशियस हो सकता है, पिस्टिलेट फ्लावर हो सकता है, लेकिन अगर उसमें पॉलिनेशन हो गया तो पिस्टिलेट सीड्स और फ्रूट दोनों ही बियर कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। प्लांट इज डायोशियस एंड बियर्स बोथ पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट फ्लावर। सबसे पहला चीज ये, डायोशियस जब भी होगा तो एक ही चीज को बियर करेगा, ठीक है, दोनों नहीं करेगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। प्लांट इज मोनोइशियस, मोनोशियस हुआ तो वहाँ पे भी चांसेस है कि वो फ्रूट और सीड्स को बियर करे, तो ये तो होगा ही नहीं। और प्लांट इज डायोशियस एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग नीट के कुछ क्वेश्चन पेपर को इस तरीके से हम लोग सॉल्व आउट करते रहेंगे और इस तरीके से हम लोग अपना रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों कंटिन्यू बनाए रखना इस चीज़ को और हमेशा कोशिश करना कि प्रैक्टिस में रहो, हर चीज़ को प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और तुम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में तुमने कितने क्वेश्चंस के आंसर को सही किया, ठीक है। तब तक अपने प्रैक्टिस को और भी अच्छे से करते रहो। थैंक यू।